चैटलहुयट में ही मैंने पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर दूर एक और खुदाई के बारे में सुना था। हो सकता है वहां मेरे सवाल का जवाब हो। ये जगह 11,000 साल पुरानी है, टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच, जहां बाइबल के हिसाब से ईडन था। हम अभी एनक्लोजर डी में हैं। ये एनक्लोजर यहाँ सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड है। यहाँ का रेडियो कार्बन डेटा बताता है ये 9400 प्लस माइनस बीसी के वक्त के हैं। इसे कहते हैं गोबेकली टेपे, और यहाँ शायद मुझे इंसानों के किसी दिव्य शक्ति को पूजने के एकदम शुरुआती पलों का सबूत मिले। स्टोन एज के आर्किटेक्ट्स ने यहाँ टी आकार के बड़े बड़े खंभों से 20 स्मारक बनाए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ली क्लेयर इसकी गुत्थियां सुलझाने में जुटी टीम की अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ 2 सेंट्रल पिलर्स हैं एक गोल ओवल बिल्डिंग के बीच, और इसके चारों तरफ की दीवार में बीच बीच में छोटे टी शेप के खंभे दिखते हैं। कुछ खंभों पर डरावने जानवरों की शक्लें तराशी गई हैं, मगर पत्थरों को टी की शक्ल शायद इंसानों को दिखाने के लिए दी है। वो इंसान भी हो सकते हैं और गॉड्स भी। ऊपर के हिस्से पर गौर करें तो ये जो टी है ये सिर है, और साइड के चौड़े हिस्से पर हाथ दिखाई देते हैं। यहाँ एक बेल्ट बकल दिखता है। ये मिथोलॉजिकल एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर ये सच में शुरुआती देवता हो सकते हैं, या फिर इनके गॉड्स जिनकी ये लोग पूजा करते होंगे यहाँ इस गोल स्ट्रक्चर में। ली और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि पत्थर की ये गोलाकार जगहें धार्मिक रस्मों के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, मगर शायद यहाँ कोई रहता नहीं था। गोबेकली के लोग झुंड में शिकार करते यहाँ वहाँ घूमते थे। एक जगह बसे किसान नहीं थे, तो फिर उन्होंने पूजा के लिए एक ठिकाना क्यों बनाया? हमारे दिमाग में भी सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वो यहाँ क्यों आए थे। बात ऐसी है कि उस वक्त कम्युनिटीज बढ़ती जा रही थीं और यहाँ के रिसोर्सेज घटते जा रहे थे, और कम्युनिटीज के बढ़ते जाने से जाहिर है टकराव का खतरा तो था ही। लोगों के लिए रिश्तों की जानकारी रखना मुश्किल हो रहा था, ये याद रखना कि कौन किससे जुड़ा था। बढ़ती आबादी के मानी थे कि लोगों के बीच आपसी पहचान न होने के बावजूद उनको साथ काम करना पड़ा। इससे टकराव तो होना ही था। मुमकिन है कि गोबेकली टेपे में धार्मिक रस्मों ने उन टकरावों को कम किया। इंसानी इतिहास में शायद पहली बार अलग अलग समूहों के लोग एक जैसी मान्यताओं के चलते साथ आए, और धर्म के उभरने के उन शुरुआती पलों में उन्होंने शायद एक दूसरे की कहानियां जानी हो कि वो सब आए कहां से थे। कहानियां जिनमें उनके बीते वक्त के एक जैसा होने की बात थी, और जिन्होंने उनको मिलकर आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। गोबेकली टेपे धार्मिक पूजा की शुरुआत 11,000 साल से ज्यादा पहले होने की जानकारी देता है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज और हिंदूज, बुद्धिस्ट के आने से बहुत पहले लोग मिलजुल कर रहते, बातें करते, खाते, पूजा करते। मुमकिन है जिस ताकत ने हमें हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यानी सिविलाइजेशन दी, वो गॉड थे। लेकिन आज कायनात की शुरुआत को लेकर हम सब की एक ही कहानी नहीं है। हम एक ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं जिसमें कई अलग अलग तहजीबें हैं, और विज्ञान ने हमें कायनात शुरू होने के बारे में नया नजरिया दिया है। ये तो हमारी पैदाइश में अंतरिक्ष का हाथ होने की जानकारी होने का दावा करता है। क्या विज्ञान और धर्म की दुनिया की शुरुआत पर एक राय हो सकती है? मैं दुनिया के शुरू होने की इस्लामी कहानी जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ कायरो। ये मुस्लिम जगत के सबसे बड़े और सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस्लाम की विज्ञान में गहरी जड़ें हैं। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स हजरत मोहम्मद के जमाने के ठीक बाद से जन्नत का खाका खींचने लगे थे। मैंने पहले तो उसे नहीं देखा। क्या है वो? वो अल हुसैन मस्जिद की मीनार है। हार्वर्ड में इस्लाम के हिस्टोरियन अहमद रगाब मुझे कायरो के धार्मिक केंद्रों में से एक में ले जा रहे हैं, जो है अल हुसैन मॉस्क।
पहले ये मक्का की तरफ मुंह करके लाइंस बनाते हैं और लाइनों में सब सटकर खड़े हैं और एक दूसरे के बीच में कोई भी गैप नहीं होना बीच चाहिए। जी हाँ। या ऐसा कहें कि सबके पैर आपस में सटे हों। मुस्लिम्स यहाँ रोज आते हैं खुदा की बनाई हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करने, और बाद में कुछ लोग सड़क के छोर पर 250 साल पुरानी एल फिशावे कॉफी शॉप में पहुंच जाते हैं। अच्छा बताएं, इस्लाम में क्या सोच है कायनात की शुरुआत के बारे में? अगर इस्लाम की बात करें तो इसमें इसकी शुरुआत धुएं के एक बड़े गुबार से होती है जिसके अंदर से हेवन और अर्थ को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जमीन ऐसी शक्ल लेती है जैसी वो आज दिखती है इंसानों के पैदा होने से पहले। क्या बात है, ये तो बड़ी कॉस्मिक है। जी हाँ। दिमाग में एकदम से आसमान में धूल के बादल आते हैं जिनसे कई दुनिया बनी थी। तो इन बड़े बड़े बादलों और उनमें से इन चीजों के बाहर आने का आइडिया असल में दुनिया भर में बहुत से माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में बहुत पावरफुल है और ये कायनात के शुरू होने की इस्लामी कहानी का हिस्सा है। इस्लाम में दुनिया के शुरू होने का पल धरती के बनने के वैज्ञानिक नजरिए के नजदीक ही है। इस्लाम से कहीं पुरानी परंपराओं में भी ऐसा ही है। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल लोग दसियों हजार साल से रहते आए हैं। वो इस जगह के बनने की बहुत पुरानी कहानी बताते हैं। अरे वाह, क्या नजारा है। मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली इस जगह की देखभाल करती थी और अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वॉरेन विलियम्स और एरेंडे लोग इस जगह को घर कहते हैं। ये जगह इतनी बड़ी है कि इसे तो स्पेस से भी देखा जा सकता है, शायद सैटेलाइट इमेज पर भी दिख जाए। हाँ हाँ। कल्चरल एस्ट्रोनॉमर ड्वेन हैमकर दुनिया के शुरू होने की एबोरिजिनल कहानियों को आज के विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वॉरेन उनको उस जगह ले जा रहे हैं जहां से दुनिया शुरू हुई थी। कटोरे की शक्ल की घाटी जिसका नाम है नोरोला। एरेंडे लोगों में कायनात के शुरू होने की कहानी रात में ही सुनाने की परंपरा है, जब उनको वो दिखते हैं जिन्होंने उनको बनाया है, यानी आसमान के पहरेदार। आज रात आसमान साफ है, जो कि अच्छी बात है। तारे दिखने लगे हैं। वाह। कहानी उस जमाने की है जिसे कहते हैं सपने का दौर, जब आकाश के पहरेदार मिल्की वे में रहते थे। ड्रीमिंग वो दौर था जब हर चीज का बनना शुरू हो रहा था। इस सेरेमनी में औरतें नाच रही थीं और उनमें से एक की गोद में बच्चा था। वो बच्चे को झूले में लिटा देती है, एक लकड़ी के पालने में, लेकिन नाच गाने से ऐसी वाइब्रेशन हुई कि मिल्की वे हिलने लगा। इससे पालना वहां से धरती पर आ गिरा और वहीं वो क्रेटर बना जो आज हमें दिखता है। कमाल की कहानी है, क्योंकि साइंटिस्ट बताते हैं कि एक एस्टेरॉयड या कॉमेट धरती से टकराया, जिससे मतलब जोर का धमाका हुआ और यहाँ धरती पर एक बड़ा सा क्रेटर बन गया। ड्वेन झूले या पालने के बारे में और जानना चाहते हैं, जिसे वॉरेन और उनके पूर्वज धरती पर अपनी शुरुआत की वजह मानते हैं। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये यहाँ मिल्की वे है। हाँ। और ये वो पालने जैसा दिखता है जो आगे से मिल्की वे से जैसे गिर रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में हम इसे कोरोना ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इस कॉन्स्टलेशन का मतलब है सदर्न क्राउन। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कोई पालना मिल्की वे से गिर रहा है। हाँ हाँ, उल्टे पालने जैसा। सुबह होने पर ड्वेन वॉरेन से वो जगह दिखाने को कहते हैं जहां पर वो बच्चा गिरा था। इस तरफ से जाना। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं।
वो जगह उस गड्ढे के ठीक बीच में है जो मीटियोर के गिरने से हुआ था, जिसे जियोलॉजिस्ट्स गॉसेस ब्लफ कहते हैं। तो यही है वो जगह? जी, यहीं से सब शुरू हुआ। पत्थर यहां आकर गिरे और इस सब के साथ पहला आदमी और पहली औरत का जन्म हुआ। और आज मैं हूं। उन्हीं की बदौलत सब यहीं शुरू हुआ। रात में वो आसमान से गिरा और दुनिया बन गई। साइंस ने असल में कभी नहीं माना कि कायनात के शुरू होने की ये कुछ पुरानी कहानियां सही हो सकती हैं। और यहाँ जो हमने देखी दुनिया के शुरू होने की कहानी अब ओरिजिनल नजरिए से और हाँ साइंस के नजरिए से भी यहाँ इस जगह नॉरेला में ये एक सी हैं, बिल्कुल मिलती जुलती हैं। एरेंडे के हिसाब से जीवन यहाँ शुरू हुआ और परंपरा की मांग है कि आप जब भी इस पवित्र जगह में दाखिल हों तो पूर्वजों के आगे सर झुकाएं। Sini nunggu nama Cilpa. Kalau kamu nyaw, Pak Haji Pitagau.